हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का काम सारा ख़त्म कर लिया है मैंने, सभी काम घर के ख़त्म हो गए हैं और उसके बाद यहाँ पर कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। नहा ली हूँ, पूजा कर ली है, ये सारे काम मेरे निपट गए हैं। और अभी मैं आई थी खाना बनाने के लिए, तो यहाँ पर देखा कि ना इसमें डब्बे में तेल ख़त्म हो गया है, जो सरसों का तेल होता है जिससे हम तड़का लगाते हैं सब्जी को। और मैं हमेशा सरसों के तेल से ही तड़का लगाती हूँ सब्जी को ना। मैं जैसे रिफाइंड वगैरह कर लेते हैं यूज, अपनी पसंद होती है सभी की, मैं कभी नहीं करती। पता नहीं कुछ मुझे ना रिफाइंड की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जो सरसों के तेल की खुशबू आती है ना, वो एक अलग होती है। और दाल वगैरह को तड़का मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि देसी घी में लगाऊँ। थोड़ी सी दाल बनती है, इतनी कहाँ बनती है, 2 कटोरी दाल बनती है, तो देसी घी में उसका तड़का लगा लेती हूँ। और अभी यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई गैस पर रख दी और मैं पी रही थी यहाँ पर मैंगो से, क्योंकि मुझे भूख भी लगी हुई थी। नहा करके आई हूँ, पूजा की है और जल्दी से खाने की तैयारी भी करनी है, तो मैंने सोचा कि चलो काम करते हुए ही पी लेते हैं। कभी कभी होता है ना कि हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं रहती। वैसे तो मैं आराम से तसल्ली से ही, जो चाहे वो खाना है, चाहे तो मैं बिल्कुल भी इस तरह से नहीं पी सकती। तो पर मैंने कभी कभी ना चीज़ों को देखते हुए हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पर मैं ना वो बनाऊंगी सब्जी। और आज सब्जी में मैंने ना ग्वाल की फली जो होती हैं वो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने शायद कल ही मैंने ये साफ़ कर ली थी, कट कर ली थी जब मैं लेकर के आई थी। बस ये ही फ़ायदा रहता है, अगर हमें जल्दी है ना तो चीज़ें तैयार होती हैं, बहुत जल्दी से बन जाती हैं। और इन चीज़ों में टाइम लगता है, तो इनको तो सच बताऊं पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए। उस टाइम पर तैयार करते हैं टाइम ज़्यादा लगता है, जल्दी है तो फिर तो बहुत वो लगता है। अभी यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है सब्जी को, और मैं ना इनको सिंपल अजवाइन में छोंकती हूँ, तड़का लगाती हूँ, हम छोंक भी बोल देते हैं। तो तड़का लगाती हूँ। और अभी क्या है कि इससे कान्हा जी का भी भोग लग जाएगा, क्योंकि लहसुन प्याज इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, ना ही मैं टमाटर वगैरह इसमें कुछ नहीं डालती हूँ। सिंपल इस तरह से बनाती हूँ। बाकी ये कई तरह से बन जाती हैं, पर मुझे ना इसी तरह से अच्छी लगती हैं। कट करके कच्चा ही मैं इनको तड़का लगाती हूँ, बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे ये बहुत पसंद है। लेकिन अनुष्का और अनुष्का के पापा जी को ये कम पसंद है। इनको तो पता नहीं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ये बहुत कम खाते हैं, पर मेरी वजह से घर में बनती रहती हैं। क्योंकि अब ये तो है नहीं कि इतनी सब्जियां हैं, तोरई, लौकी, ग्वाल की फली, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये तो नहीं बनेंगी तो डेली डेली एक चीज़ ही नहीं बनती रहेगी। यहाँ पर पूजा भी की थी मैंने, तो अभी धूप बत्ती जली हुई है। और हमारी तुलसा जी मैया कितनी अच्छी हो रही है, और धूप इतनी तेज़ वाली निकली हुई है। और हमारी गुड़िया रानी कर रही है अपने बाल कंघी। वो नहा करके आई थी तो वो भी बाल कंघी कर रही है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी तो ऐसे ही थी, अब बाल कैसे, मतलब मैंने पहले तो बाल फोल्ड कर रखे थे जब मैं खाना बना रही थी, अब ये मैंने बाल गीले कैसे कर लिए। तो मैंने लगवाई थी मेहंदी, दोपहर में कपड़े चेंज कर लिए थे, लोअर टी शर्ट डाल लिए थे, और फिर मैंने मेहंदी लगवाई थी। अनुष्का लगा देती है, तो वैसे तो इसके पापा जी भी लगा देते हैं, लेकिन वो घर पर नहीं थे, क्योंकि खुद से नहीं लगती है। खुद से मेहंदी अपने आप से नहीं लगती है, चाहे कितनी ही कोशिश हम कर लें, पर वो लगा देते हैं। और सुबह में मैं सोच भी रही थी कि उनसे लगवा लूँगी, जब वो सुबह में आएंगे। फिर मुझे बातों में याद ही नहीं रहा, और जब वो चले गए तब मुझे याद आया। वो ना बहुत अच्छे से लगाते हैं। अनुष्का लगा लेती है, पर इससे भी ज़्यादा अच्छे से वो लगाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा होता है, अभी ये बच्चा है तो इसलिए। तो अभी यहाँ पर मैंने मेहंदी लगवाई थी शाम के टाइम, और 1 घंटे में ही मैंने ये मेहंदी धो ली है। बस इतना ही बहुत रहता है, और कम में भी धुल सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पर करने लगी हूँ बाल कंघी। लाइट आ गई थी, ठंडा ठंडा पानी मैंने भर लिया था समर चला करके, और बाल धुल लिए हैं, नहा भी ली हूँ। और अभी बाल मैंने कंघी भी कर लिए हैं, और कल मैं इनमें ना ऑयल डलवाऊँगी, अच्छे से मालिश करवाऊँगी। देखते हैं कोई अगर मिलेगा तो ठीक है, वरना खुद से कर लेंगे या गुड़िया रानी से करा लेंगे, जैसा थोड़ा बहुत तो वो कर देती है। अभी उसके बाद मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी। गुड़िया रानी हमारी ट्यूशन पढ़ रही है, सर आ गए हैं उसके, तो वो नीचे गई हुई है, वो पढ़ रही है ट्यूशन, और मैं अपने काम पर लगी हुई हूँ, वो अपने पर लगी हुई है। अभी नहाई हूँ, तो थोड़ा सा होता है कि जब बाल धुलते हैं तो सिंदूर लगाना भी ज़रूरी होता है। सिंदूर लगा लिया है, बिंदी लगा ली है, और लिपस्टिक लगा लूँगी, क्योंकि ना इस तरह से नहा करके आओ, सूना सूना सा माथा और मांग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
तो अभी मैंने ये सारी चीज़ें लगा ली हैं और मैं यहाँ पर देख रही थी कुछ चीज़ें, क्योंकि ना अभी कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो रखी हैं, उनको भी देख रही थी कि मैं निकालूंगी। मेरे पास हैं लेकिन अंदर है, तो फिर मैं निकाल करके इसमें रख लेती हूँ इस तरह से। अभी सिंदूर भी लगा लिया है और सिंदूर मैं काफ़ी दिनों से सूखा ही यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। पहले तो मैं वही गीला ही लगाया करती थी, लेकिन अभी मुझे सूखा होता है ना, चीज़ें कभी कभी चेंज होने लगती हैं, तो अभी मेरा मन होता है कि मैं सूखा ही सिंदूर लगाऊं। और जब ये मेरा सिंदूर ख़त्म हो जाएगा, मैं सोच रही हूँ ऐसा ही सिंदूर मैं वापस से लाऊंगी, लेकिन मुझे सिंदूर रेड कलर का जो होता है वो ही ज़्यादा पसंद है। अगर मैं गीला भी लेती हूँ तो रेड कलर में ही लेती हूँ। वैसे मुझे रेड कलर ना पसंद भी है। अभी जितने भी बाल गिरे थे उनको इकट्ठा कर लूँगी और उनको डालूँगी डस्टबिन में, क्योंकि बाल तो गिरते ही गिरते हैं और काफ़ी गिरते हैं। अभी हो गई है ये नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं आ गई हूँ इधर, और आज ना मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, मुझे ना फीवर हो रहा है, मुझे ना वो भी हो रहा है, जुकाम भी हो गया है। अभी बात करते में भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई है, तो काफ़ी लेट हो गया है। अभी पहले ना मैं सुबह उठी थी, पानी वगैरह भर के रखा था, सो करके जग गई थी, पानी वगैरह भर के रखा, बोतल वगैरह भरी, सारा काम किया। और टप्पी भरने पड़ते हैं क्योंकि पानी टंकी का गर्म हो जाता है, तो मैं भर के रख लेती हूँ। वो किया, चाय वगैरह बनाई। अनुष्का के पापा जी चाय वगैरह पी के नाश्ता करके चले गए, मैंने भी पी ली थी उनके साथ। लेकिन अब फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए मैं सो गई। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं कोई भी काम करूं, कोई भी काम करने का ना बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो मैं सो गई। मैंने कहा चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, तो उसके बाद मैं सो करके जग गई हूं अभी। और मैंने सोचा कि 1 कप चाय और पीते हैं, कुछ खा लेते हैं उसके साथ, और थोड़ा थोड़ा करके अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी भी बैठी हुई है, तो मैं उससे बात कर रही थी। उसके लिए भी बोला था मैंने चाय के लिए, लेकिन वो चाय नहीं पी रही है, क्योंकि गर्मियों में कम मन होता है। लेकिन मैं इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मेरी एक तो तबीयत भी ख़राब है, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो इस टाइम पर मैं बिल्कुल नहीं ले सकती, इतना गला दुख रहा है मेरा, आँखों से पानी भी जा रहा है। और यहाँ पर कुछ हंसी वाली बातें चल रही थी, तो अनुष्का से बात कर रही थी मैं, कुछ ऐसे ही बातें चल रही थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। तो दोनों आपस में इस तरह से ही अपना बात कर लेते हैं, हंस लेते हैं और टाइम को ऐसे ही निकाल लेते हैं। और अभी यहाँ पर चाय भी लगभग मैं पी ही चुकी हूँ। बिस्किट ले लिए, और ये वाले बिस्किट ना बहुत अच्छे हैं, पता नहीं कौन से हैं, बहुत ही अच्छे बिस्किट लगे हैं मुझे। अभी चाय पीने के बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ इधर, मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है, बेडरूम की मैंने डस्टिंग कर दी है। बेडरूम में पूरा जो झाड़ू वगैरह लगाना होता है वो सब कर दिया है, और बेडरूम में हो जाए ना तो फिर तो इतना आसान हो जाता है। वैसे तो ये है कि इतनी चीज़ें तो नहीं फैली हुई थी, कभी कभी ज़्यादा फैल जाती हैं, पर हाँ अनुष्का की बुक वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने अभी उठा करके रखी हैं इधर उधर, क्योंकि वो ट्यूशन जाती है तब भी, पढ़ती है तब भी, तो बच्चा है रख देती है। और मैं इस चीज़ के लिए ना कभी नहीं बोलती कि यहाँ पर रख दिया, क्योंकि ये है कि ये ही तो काम है, यही तो मुझे करना है। तो मैं उस कभी कभी ही बोलती हूँ, कभी मन में आ गया कि मेरी तबीयत जैसे आज ख़राब है तो मैं उसको बोलूँगी, मैंने कहा बेटा इसको उठा करके रख दो यहाँ से, मेरी तबीयत खराब, बाकी मैं रख लेती हूँ। मुझे ना मन नहीं होता कि मैं उससे बोलूँ, पूरी ज़िंदगी काम ही करना है, काम तो करते हैं, हम भी कर रहे हैं, है ना अभी से। और यही वो होता है कि माँ का प्यार कि चलो, पर वो समझती है, मैं सच बताऊँ ना वो समझती है। वो बोल भी रही थी जब मैं झाड़ू लगाने के लिए लगी थी कि मम्मा मैं कुछ काम कर दूँ, मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी खुद से। हाँ फिर बोली कि मैं पोछा लगा दूँगी, मैंने कहा नहीं मैं लगा लूँगी, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा काम भी नहीं है और आप रहने दो। तो वो बोल रही थी कि मम्मा कुछ कराना हो तो मुझे बता दो। मैंने कहा एक तो मुझे ये लगता है कि अब उसको परेशान करूं, है ना, फिर उसको बार बार चीज़ों को बताऊं, तो इससे अच्छा है मैं खुद ही कर लूं। और वैसे वो थोड़े थोड़े काम कर लेती है, मैं सच बताऊं अगर मैं बीमार हूं तो वो खाना भी बना देती है, और इतनी अच्छी सी सब्जी रोटी इस तरह से बनाती है कि बिल्कुल भी वो पूछती नहीं है। और उसमें जैसे कि नमक मिर्च मसाले जो भी बिल्कुल बढ़िया से डालती है, एकदम ना ही कम ना ही ज़्यादा, बहुत अच्छे से बनाती है। और मुझे तो उसके हाथ की बनी सब्ज़ी बहुत पसंद है। और पर अनुष्का के पापा जी मना कर देते हैं कि नहीं अगर खाना नहीं बन रहा है तो मुझे बता दो, मैं ले आऊँगा, लेकिन गुड़िया को परेशान मत करना। पता नहीं वो भी नहीं बहुत कम करने देते हैं, पर कभी कभी वो कर देती है। तो क्योंकि समझती है चीज़ों को, अब थोड़ी बड़ी हो रखी है तो वो समझती है, जानती है कि मम्मा परेशान है तो मुझे थोड़ी सी हेल्प करानी चाहिए। और जब वो बोल देती है ना तो उससे ही मेरा मन खुश हो जाता है कि ये नहीं है कि मैं उससे कराऊँ ही, उससे ही लगता है कि हाँ इसने मेरे बारे में सोचा।
वो चीज़ें बड़ा चीज़ ना वो हो जाती हैं, मन को दिल को छू जाती हैं चीज़ें। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, झाड़ू मैंने लगा ली है, पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। और ना धूप को देखने का ना सच बताऊँ बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, इस तरह से जैसे कि फ़ीवर सा हो रखा है ना, फ़ीवर सा क्या फ़ीवर ही हो रखा है। तो धूप की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है, लेकिन मुझे धूप में कोई ऐसा काम भी नहीं है। मैंने ना पर्दे भी लगा दिए हैं जिससे कि पूरे ही घर में ना कोई भी ज़रा सी भी धूप नहीं आ रही है। वैसे भी धूप तो चली ही जाती है, थोड़ा लेट भी हो गया है, सुबह के टाइम आती है थोड़ी देर के लिए, 8 साढ़े 8 बजे तक आती है बस। उसके बाद ना धूप चली जाती है दूसरी साइड, फिर पूरा दिन हमारे घर में वो ही रहती है, धूप नहीं आती है, सीरक रहती है, इस तरह से बना हुआ है। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने फ़ैन चला लिया है। पता नहीं कूलर के सामने मैं लेट रही हूँ तो मुझे सर्दी लग रही है, और मैं नहीं चला रही हूँ तो मुझे गर्मी लग रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने अभी यहाँ पर आकर के ना फ़ैन चला लिया है। गैस पे ना मैंने दूध गर्म किया था, तो गैस तो मैंने अब बंद कर दी है, क्योंकि अब दूध गर्म हो गया है तो मैं उसमें क्या करूँगी। अब मैंने उसको बंद कर दिया। और क्योंकि ना गैस अगर चली हुई है, फ़ैन चलाए, तो वो ना गैस फिर दूध या जो भी हम चीज़ बना रहे हैं वो लगती नहीं है अच्छे से, वो हवा के साथ इधर उधर उड़ती है। तो मैंने सोचा कि चलो दूध को गर्म हो जाने देते हैं, उसके बाद ही किचन में काम करेंगे, फ़ैन चला लेंगे, फिर ना गर्मी नहीं लगती। और बहुत तेज़ चलता है हमारा ये वाला फ़ैन। मुझे तो लगता है कि जितने भी घर में फ़ैन लगे हुए हैं सबसे तेज़ यही चलता है। छोटा सा है पर बड़ा शैतान है, बहुत अच्छा चलता है। मैं तो एक बार बोल भी रही थी अनुष्का के पापा जी से कि ऐसे ही फ़ैन ले आते हैं, बरामदे में भी ना 2 फ़ैन लगा लेते, ऐसे सही रहता। और बोल रहे थे कि हाँ सही बात है। लेकिन अब की बार जो वो फ़ैन लेकर के आए हैं, जो अभी मैंने मंगवाए थे, वो बहुत तेज़ चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया है। पहले नहीं चलते थे इतना। अनुष्का के रूम में लगाया था और एक बरामदे में लगाया था। 2 फ़ैन मैंने मंगवाए थे, क्योंकि 2 फ़ैन हमारे बहुत ही वो पुराने भी हो, एक तो पुराना ही था ज़्यादा ही, और एक तो नया मंगवाया था तो वो चलता ही नहीं था। जब से आया था शुरू से ही वो ऐसे ही नाटक करता था, तो मैंने वो भी बदलवा दिया है। और अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग डस्टिंग, जो भी है वो करने लगी हूँ। सारे बर्तन इधर मैंने लगा दिए हैं, जो बर्तन मुझे साफ़ करने हैं वो सिंक में मैंने रख दिए हैं, और जो बर्तन साफ़ हुए रखे थे वो अभी टोकरे में, उनको भी लगा दूँगी। तो यही काम है किचन में, ये वाला काम करूँगी। और थोड़ा सा काम मेरे लिए बढ़ भी गया है अभी, क्योंकि जब से बंदरों ने ना परेशान किया है, मैं पानी लेकर के आती हूँ, ताज़ा पानी, या मैं भर के रख लेती हूँ बाल्टी वगैरह में, और उससे ही मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। मेरा मन नहीं होता टंकी के पानी से बर्तन साफ़ करने का। वैसे लगभग हफ्ता भर हो गया है उनको उसमें हाथ दिए हुए, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं हो रहा है। मैंने कहा जब तक इसका पानी पूरा नहीं निकल जाएगा ना, तब तक मैं इससे बर्तन साफ़ नहीं करूँगी। अगर मैं ऊपर के लिए सीढ़ी वगैरह होती ना जाने के लिए, तब तक मैं पूरी टंकी को खाली करके अच्छे से साफ़ करके और तब दोबारा से भरती। लेकिन वही है कि मजबूरी है, नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए। वरना तो मैं अब तक तो मैं अपना काम ना इस तरह से ही शुरू कर देती, जैसे कि टंकी से ही साफ़ करना। पर चलो कोई नहीं, टाइम लगता है चीज़ों में, लेकिन चीज़ें सही हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर कपड़ा लगा लिया है, थोड़ा सा इन पर भी लगाऊंगी। और ये ना किचन के जो हमारे ये क्या बोलते हैं इनको, खिड़की ही बोलेंगे, ये बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, नहीं लगती हैं नहीं खुलती हैं। ये तो अच्छा है जिधर मैंने आटा रखा हुआ है उधर की खिड़की अच्छे से लग भी जाती है और खुल भी जाती है, वरना उधर की नहीं लगती ना तो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि आटा तो डेली ही निकालना पड़ता है सुबह शाम। बाकी की चीज़ें तो ऐसी हैं कि चलो नहीं भी निकलेंगी। और अभी यहाँ पर मैंने ना वो डस्टिंग कर दी है, साफ़ कर दिया है, और अभी ये किचन का काम मैंने कर लिया है ख़त्म। जो दूध का भगोना था वो वापस से रख दिया है, क्योंकि ना दूध गर्म हो गया था। और अभी तो मुझे एक बार फिर से दूध गर्म करना है, जिससे कि इस पर अच्छे से मलाई आ जाए। और अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ पोछा, तो पोछा लगाऊंगी, इस काम को भी ख़त्म कर लेते हैं, बस यही रह गया है। और उसके बाद मैं करूँगी आराम। धूप देखिए आप बिल्कुल भी नहीं है अभी यहाँ पर, वरना यहाँ पर दिखाई देता है बरामदे में कि हाँ धूप आ रही है। धूप बिल्कुल चली गई है। और अभी मैंने पर्दे ना इधर लगा दिए हैं, क्योंकि बीच में आ रखे थे। और पहले पोछा लगाऊंगी, बाकी का सारा काम ख़त्म हो गया है। कपड़े भी ज़्यादा नहीं है धुलने के लिए, तो कपड़े भी धुलूँगी और मशीन लगा दूँगी कपड़ों की।
थोड़े से ही कपड़े हैं, एक एक जोड़ी ही कपड़े हैं, क्योंकि मैंने शाम में ही धुले थे जो कपड़े थे, और एक एक जोड़ी ही होते हैं। अगर हम मशीन नहीं लगाते हैं तब थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, बाकी तो बस इतने ही होते हैं। या फिर एक्स्ट्रा कपड़े धुलने हैं तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा कपड़े ना धुलते ही रहते हैं। जैसे कि कभी टॉवल हो गया, कभी सोफ़े के कवर हो गए, कभी चादर हो गई, कभी चारपाई की चादर हो गई, किचन के कपड़े हो गए, है ना। तो इस तरह से कपड़े निकलते रहते हैं, ऐसा नहीं है, डेली कुछ ना कुछ निकल ही आता है। लेकिन आज मैं इसलिए नहीं धुलूँगी क्योंकि आज है मेरी तबीयत ख़राब। तो आज तो जो काम ज़रूरी है बस वो ही करने हैं, वो हो जाए, वो कम नहीं है। बाकी का एक्स्ट्रा काम तो फिर जब सही हो जाएंगे तो चलते ही रहते हैं। आज 1-2 दिन अपनी छुट्टी कर लेते हैं, है ना। अब ये काम जो ज़रूरी है उनसे तो हम छुट्टी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जिन कामों के लिए जिन कामों से हम छुट्टी ले सकते हैं उनसे भी लेनी भी चाहिए। कभी कभी अपने लिए भी ना चीज़ों को देखना चाहिए। तो अभी यहाँ पर भी पोछा लगभग लग गया है, और पर्दे इस तरह से, क्योंकि मैंने चला लिया है फ़ैन, तो फ़ोन को थोड़ा दूर ही रखना पड़ता है, क्योंकि फ़ैन ये पर्दे हैं ना, अगर हवा तेज़ चले तो बहुत दूर दूर तक उड़ते हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि ट्राईपोड में ना पर्दे इलझ गए हैं, इलझ जाते हैं, तो फिर वो फ़ोन को भी गिरा देते हैं। 1-2 बार मुझसे गिरा भी है फ़ोन, मुझसे खुद भी गिर गया है। लेकिन बड़ा अब तो ना चीज़ें मैं समझने लगी हूँ, क्योंकि अब आदत बन गई है। अब पता है कि हाँ पीछे फ़ोन भी रखा हुआ है। पहले इतना याद नहीं रहता था, भूल जाती थी, क्योंकि दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। शुरू में ये चीज़ें होती हैं, नहीं याद रहता है। तो बहुत बार मेरे से फ़ोन गिरा है, लेकिन ये सही रहा है कि कभी मेरा फ़ोन नहीं टूटा है, ये भी बहुत अच्छा रहा है। मैं डर तो बहुत ज़्यादा जाती थी, लेकिन फ़ोन कभी टूटा नहीं है, गिरा काफ़ी बार है। तो होता है ना कि जब हम सच्चे मन से कोई भी काम करते हैं तो भगवान जी भी हमारा पूरा साथ देते हैं, क्योंकि मेहनत सच्चे दिल से चल रही है। तो भगवान जी ने भी सोचा होगा कि चलो गिर गया तो गिर जाने दो, कम से कम इसको बचाते हैं, टूटने नहीं देते हैं। तो अभी यहाँ पर पोछा लग गया है, और इधर भी मैं पोछा लगा रही हूँ, इधर की साइड, क्योंकि पत्ते वगैरह थोड़ा इधर उधर जाते हैं जब धुलते हैं ना, उसके बाद इधर उधर घूमते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, इधर पैर से ना छप जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पोछा तो लगा ही रही हूँ, इधर भी घुमा देती हूँ इसको। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं पोछा लगा दूँगी, और पूरे घर में पोछा लग गया है। और अभी ना सभी काम ख़त्म हो गया है, बस मुझे नहाना है अब, और नहाने का अभी मेरा मन नहीं हो रहा। थोड़ी सी देर में लेटूँगी, आराम करूँगी, और उसके बाद मैं नहा लूँगी। और अभी यहाँ पर इस वीडियो का मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।